दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूँ किसी भी राजनीतिक दल का जनता के द्वारा विरोध। हम विरोध करते हैं सत्ता पक्ष का भी, विपक्ष का भी, लेकिन असभ्य भाषा में नहीं, सभ्य भाषा में विरोध करो। लोकतांत्रिक भाषा में, लोकतांत्रिक मूल्यों को रखते हुए आप विरोध करो। अभी कितने मोदी जी के समर्थक हैं जो कि राहुल गांधी के बारे में लिखेंगे, एंटोनियो माइनो, मुल्लों की औलाद, पप्पू मूत्र, पप्पू बोलते हैं, राहुल जी को पप्पू बोला जाता है। अच्छा, ये वो लोग बोलते हैं जिनके कहने पे उनके घर में उनकी घरवालियां एक कप चाय भी नहीं बनाती। अब पप्पू हर का खानदान में कहीं कुत्ते का पिल्ला भी खड़ा हो जाएगा तो वहीं से लाइन चालू हो जाएगी। मतलब पॉपुलैरिटी उनकी इतनी है, अगर उनके कहीं कुत्ते का पिल्ला भी खड़ा हो जाएगा तो लाइन वहीं चालू हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ हम आते हैं कि पप्पू के बाप का नाम राहुल गांधी, राहुल गांधी की माँ का नाम इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाप का नाम जवाहरलाल नेहरू, उनके बाप का नाम मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल के बाप का नाम, एक मनगढ़ंत कहानी, जबकि 5-7 पीढ़ी के बाद में कौन जानता है। मैं अपने बाबा का नाम जानता हूँ, अपने बाबा के बाप का नाम क्या है वैसे खैर मैं अपने पिताजी से पूछ रखा हूँ, लेकिन अमूमन नहीं लोग बता पाते हैं। या अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम उनके फादर का नाम जान सकते हैं, या उनके बाबा का नाम, या उनके परदादा का नाम ही पूछो तो नहीं बता सकता कोई आदमी। लेकिन हम विरोध करने पे इतनी ओछी भाषा पे उतर आते हैं कि जिसका मतलब सामाजिकता में कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। बहुत ही गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी कलकत्ता में चुनाव था, वेस्ट बंगाल में, तो ममता जी के बारे में दुनिया भर की असभ्य भाषा की चुड़ैल है, और उसके तस्वीर मॉडिफाइड की हुई कि बड़े बड़े दांत और ऐसे बड़े बड़े बिखरे हुए बाल, तो एक राक्षसी दिखाया जाता था। और उसी राक्षसी ने मतलब ताड़का है, ये है, दुनिया भर की उनके बारे में। तो मैं ये नहीं, आप विरोध कीजिए, विरोध करने का सहमति हो सकती है, लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन किसी के बारे में भी आप अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करो और उस भाषा की कोई गरिमा न हो, और आप किसके बारे में बोल रहे हो। ये देखो, अभी मैं मोदी जी के बारे में कुछ बोलूं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, और कितने लोग जो मोदी जी के विरोध में लिखते हैं वो भी गलत भाषा का प्रयोग लिखते हैं। भक्त ये हो गया, अंधभक्त हो गया, गोमूत्र मतलब ये सब भी नहीं होना चाहिए। किसी के बारे में आप मोदी जी के आलोचक हो सकते हो, सरकार के आलोचक हो सकते हो, सरकार की सहमति से आप असहमति अपनी जाहिर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे भाषा की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्त। और जो भी विरोधी दल होते हैं, सत्ता पक्ष एक होता है, एक होता विपक्ष। विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष के हर काम में टांग अड़ाना, सवाल उठाना। अच्छा, उससे एक जागरूकता होती है। देश का संपूर्ण सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, वो तभी संभव है जब लोकतंत्र में हमारे विपक्ष की मजबूती रहती है। मतलब मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अब आप लगा लीजिए 2012-13 में जब पेट्रोल के दाम 50 पैसे भी बढ़ते थे, तो यही हमारे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, यही केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ये सिलेंडर सिर्फ लेकर के घूमते थे। मतलब विरोध करते थे तो अच्छा विरोध करते थे, अच्छा लगता था कि 50 पैसे बढ़े थे, क्यों बढ़े। लेकिन इस समय अगर आप सत्ता से कुछ सवाल कर लो कि भाई पेट्रोल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं, गैस के दाम ऐसे अरे देशभक्ति का शौक बड़ा महंगा होता है। मतलब उनका अच्छा तार्किक जवाब नहीं देंगे, अतार्किक जवाब देंगे कि तू तो पप्पू मूत्र है, तू तो कांग्रेस का गुलाम है, तू तो कांग्रेस की चमचा है। लेकिन लॉजिकल जो जवाब होता है वो इनके पास नहीं होता है। अब अच्छा भाई, अगर कोई चीज़ का महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास इनकम नहीं रह गया है। अच्छा, महंगाई कितनी बढ़ी रहेगी, अगर इंसान के पास, आम जनता के पास जब आमदनी होती रहती तो महंगाई हुआ कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन आपकी इनकम इस टाइम जीरो है, जैसे लॉकडाउन है, व्यापार बिल्कुल ठप है, रोजगार के जो डेली बेसिस के काम करने वाले मजदूर तबका होता है वो बेचारा बेरोजगार बैठा हुआ है, किसी का कोई प्राइवेट जॉब में 1 रुपये भी इनकम नहीं है। अच्छा, खर्चे मतलब उनको महंगा तेल भी खरीदना पड़ रहा है, महंगी सब्जी भी खरीदनी पड़ रही, महंगे अनाज भी खरीदने पड़ रहे हैं, महंगे राशन भी खरीदने पड़ रहे हैं। तो महंगाई उनको इस टाइम 50 पैसा भी चुभेगी, क्योंकि इनकम का सोर्स जीरो हो गया। अब जब इनकम होती रहती तो लगा महंगाई हो गई। तो जैसे कांग्रेस की सरकार थी 2012-13 में, तो लोगों के पास इनकम था, आमदनी थी, उस महंगाई पे बहुत बड़ा फर्क इंसान के ऊपर नहीं पड़ता था। लेकिन उस टाइम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका लोग निभाए। विपक्ष का जो एक अच्छा वो सड़क वाला आंदोलन कांग्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाते तो सदा सत्ता सुख में बैठे, सत्ता कुर्सी इनके पास रही है। तो विपक्ष के क्या काम होते हुए नहीं जानते, नहीं निभा पा रहे हैं। ये न सड़क पर उतर पाते हैं, न सिलेंडर सिर पर रखकर घूमते हैं, न पेट्रोल डीजल पे। तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी 70 साल विपक्ष में रही थी, इनको विपक्ष की भूमिका निभाना बखूबी आता है, इनको बड़ा एक्सपीरियंस। जो सत्ता कैसे चलाई जाती है उसका तजुर्बा इनके पास नहीं है, इसीलिए देश में जो है बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। अब जैसे नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, तमाम इनके फैसले जो है, अभी जैसे कृषि कानून बिल, सीए, धरना प्रदर्शन, देश जो है एक अस्थिर टाइप का हो गया है। कहीं भी एक छोटी पूंजी वाला आदमी, मीडियम आय वर्ग वाला जो पूंजीपति है, वो कहीं भी इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक असमंजस की स्थिति है कि पता नहीं सरकार नेक्स्ट स्टेप क्या ले ले। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ क्या नहीं। तो दोस्तों, किसी का भी विरोध करो, एक मर्यादित भाषा में कीजिए। मोदी जी हों या राहुल जी हों या ममता जी हों या मायावती जी हों, मुलायम जी हों, ये लोग बड़े नेता हैं और ये जहाँ खड़े हो जाएंगे कतार वहीं चालू हो जाती है। हमारा आपका कद इतना बड़ा नहीं हो गया कि इनके बारे में सभ्य भाषा का प्रयोग किया जाए। तो मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।